Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इन दिस वी वर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन प्लांट्स। आज हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। अब कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, इसके अंदर किसी भी एक प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दैट इज सराउंडेड बाय अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीटली। जैसे जाइलम पूरी तरह से सराउंडेड है फ्लोएम से, या फ्लोएम पूरी तरह से सराउंडेड होता है जाइलम से। तो हेयर वन काइंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू completely surrounds the other. Thus concentric bundles are of two types. कंसेंट्रिक बंडल्स दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जाइलम सराउंडिंग फ्लोएम, मतलब फ्लोएम तो सेंटर में है और चारों तरफ जाइलम है। ये कहा ऐसा बंडल कहलाता है एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल या लेप्टोसेंट्रिक बंडल्स। दूसरे टाइप का है फ्लोएम सराउंडिंग जाइलम। जाइलम तो सेंटर में है और फ्लोएम चारों तरफ प्रेजेंट है। इस तरह का बंडल कहलाते हैं एम्फी क्रिबल और हेड्रोसेंट्रिक बंडल्स। तो दो तरह के वेस्कुलर बंडल्स हो गए कंसेंट्रिक। एक तो है एम्फी वेसल, मतलब बीच में फ्लोएम और चारों तरफ जाइलम। दूसरी तरह का वेस्कुलर बंडल है बीच में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम। ये है एम्फी क्रिबल। Though less common, the amphivessel bundle occurs in some monocotyledons. Amphivessel जो बंडल है वो मोनोकॉट्स में पाया जाता है और नोडल रीजन्स में और राइजोम्स में पाया जाता है। और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनके जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं, जो मेडुलरी रेज में जो बंडल्स पाए जाते हैं, वो एम्फीवेसल होते हैं। एम्फीक्रिबल जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो फर्न्स में मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। द स्मॉल बंडल्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सम लीव्स ऑफ डाइकोट्स आर ऑफ दिस टाइप्स। कुछ डाइकोट प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और लीव्स में एम्फीक्रिबल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब चाहे किसी भी प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स हों, लेकिन जो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। इनमें कैम्बियम नहीं होता है, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। ये डायग्राम है। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। ये हम देख सकते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ इट। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड एम्फीक्रिबल के अंदर जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक है, दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। अब चौथे टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ये जो बंडल्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टाइप्स मेंशन अबव। अभी तक हमने जो वेस्कुलर बंडल्स करे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हेयर जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन सेपरेट पैचेस, मतलब एक साथ नहीं है जाइलम एंड फ्लोएम, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पैचेस, अलग अलग पैचेस के रूप में पाए जाते हैं on alternate radii on the axis intervened by non-conducting tissues. Early workers used the term conjoint for all the types discussed above, with xylem and phloem occurring on the same radius. अभी तक के जो हमने वेस्कुलर बंडल्स करे थे उनके लिए कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स शब्द काम में लिया जाता था, मतलब जाइलम और फ्लोएम जब साथ साथ थे मीन्स कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और ये हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। As opposed to the radial arrangement, radial vascular bundles are characteristics of the roots. R for radial and R for roots. तो radial vascular bundles जो हैं रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं।
These are the common types of vascular bundles. अभी तक हमने जो सारे vascular bundles पढ़े ये most common type के vascular bundles हैं, but variations in structure may occur and intergradations of the types are also possible. कुछ variation भी हो सकता है even with the transitional conditions. In some grasses the bundles are collateral where xylem occurs in the form of letter V. जो grasses होती हैं उनके अंदर जाइलम वी लेटर की तरह से नज़र आता है. जो मेटाजाइलम है वो फ्लैंक्स पर होता है और फ्लोएम के बीच में होता है. द सेम बंडल में डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अलॉन्ग इट्स कोर्स सो मच दैट इट मे बी कोलेट्रल एट वन लेवल, amphibial or at another, and even transitional somewhere between the two levels. The internal phloem in the stems of some plants, example family Solanaceae, may be detached from other parts of the bundle and occur as independent patches in the pith. Internal phloem जो होता है, जैसे जाइलम के बीच में जो फ्लोएम पाया जाता है या पिथ के बीच में फ्लोएम पाया जाता है, उसको हम अलग से कंसिडर करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट पैचेस इन सम फैमिलीज लाइक पाइपरेसी, अमेरैंथेसी एक्सेट्रा. इवन ऑल द वेस्कुलर बंडल्स में बी स्कैटर्ड इन द पिथ. जो पाइपरेसी फैमिली होती है और अमेरैंथेसी फैमिली होती हैं उसके अंदर सारे वेस्कुलर बंडल्स पिथ में स्कैटर्ड रहते हैं. इनको कहते हैं मेडुलरी बंडल्स. दीज आर रेफर टू एज मेडुलरी बंडल्स और ये एम्फी वेसल होते हैं. Similarly, bundles may occur in the cortex in members of families Melastomaceae, Cactaceae, Oleaceae, etc. कई बार कॉर्टेक्स के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और इस प्रकार के बंडल्स कहलाते हैं कॉर्टिकल बंडल्स. These type of bundles are known as cortical bundles. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं different types of vascular bundles. ए में कोलेट्रल ओपन है वेस्कुलर बंडल, मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट हेयर. बी में कोलेट्रल क्लोज्ड बंडल, कैम्बियम इज एब्सेंट. ठीक है. और यहाँ पर सी बाइकोलेट्रल बंडल है. सी इज बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. 2 कैम्बियम पाए जाते हैं, 2 फ्लोएम पाए जाते हैं और सेंटर के अंदर जाइलम है. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था. इसके बाद में डी है. डी और ई कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स हैं. डी एंड ई आर कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम. और एफ के अंदर एफ जो डायग्राम है दैट इज ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन द different radii and occur in the form of different patches. Xylem और phloem साथ साथ नहीं हैं, अलग अलग हैं. Xylem alternating with phloem. So today we complete the vascular tissue system in which we had discussed about xylem, phloem and different types of vascular bundles. Okay, thank you.